हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसल 24 क्लासेस। एचटीएमएल के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है एचटीएमएल क्रिएट ग्रेडियंट। अगर हमको वेब पेजेस के अंदर ग्रेडियंट बनाना है तो हम किस तरीके से बना सकते हैं, आज हम लोग इस क्लास के अंदर ग्रेडियंट बनाना सीखेंगे। तो ग्रेडियंट क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ग्रेडियंट क्या होता है और फिर ये किस तरीके से डिजाइन की जाती है वेब पेजेस के अंदर। ये चीज़ आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो बेसिकली ग्रेडियंट क्या होता है, जो आपको इस इमेज में दिख रहा है, यहाँ पर आपको कई सारे कलर दिख रहा है, इस कलर का मिक्सअप। और अगर आप एक पैटर्न में एक कलर का ऐसे मिक्सअप तैयार करते हैं तो हम इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। तो इस टाइप का होता है जो आपके वेब पेजेस में अगर आपको लगाना है ऐसा, तो हम इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। और ये ग्रेडियंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आज हम लोग इसके बारे में जानने वाले हैं। तो बेसिकली ये हमारा क्या है, ये अगर हम लोग बात करें ऐसा, ये रेक्टेंगल बॉक्स, इसको हम लोग बोलते हैं कैनवस। पहले हम क्या करेंगे, कैनवस डिजाइन करेंगे और फिर इसके अंदर इस टाइप का कलर का जो आपका अलग अलग डिफरेंट कलर का एक पैटर्न है हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। और कैसे ड्रॉ करते हैं आज हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको एक आपके लिए एक एग्जाम्पल लिया है ताकि हम यहाँ पे समझ पाएं कि ग्रेडियंट किस तरीके से तैयार की जाती है। तो ग्रेडियंट तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको एचटीएमएल एंड बॉडी टैग लिख लेना है। ये आपको दो टैग आपको लगा लेना है। और सबसे पहले इसके बाद हमको क्या करना है, एक कैनवस बनाना है ताकि इसके बीच में हमको यहाँ पे ग्रेडियंट इंसर्ट कर सकें। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे कैनवस और आईडी एट्रीब्यूट। आईडी के अंदर आपको डबल कोटेशन में देना है माई कैनवस, ये आपकी आईडी के अंदर चली जाएगी। अब ये जो हम कैनवस बना रहे हैं, यानी कैनवस किसे बोलते हैं, रेक्टेंगल बॉक्स को, इसका हाइट एंड विड्थ कितना होगा हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं। लिखते हैं विड्थ, विड्थ के अंदर हमने यहाँ पे डबल कोटेशन में 200 दे दिया, तो ये विड्थ के अंदर 200 चली जाएगी। और हाइट हम लिखते हैं, हाइट के अंदर डबल कोटेशन में 100 दिया है, तो ये 100 आपकी चली जाएगी। अब ये जो बॉर्डर है इसका कैनवस का, इसको स्टाइल टैग की मदद से हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं। लिखते हैं स्टाइल इक्वल का सिंबल और फिर हमने डबल कोटेशन में लिखा बॉर्डर, कॉलन का सिंबल 1px। 1px का मतलब वन लाइन के हिसाब से आपकी जो होगी ये बॉर्डर तैयार होगी। 1px बॉर्डर दे दिया और लिखा हमने सॉलिड और यहाँ पे कलर का कोड दे दिया। तो यहाँ पे कलर का कोड जो हमने दिया है, आप यहाँ पे चाहते हैं कलर का नेम लिखना तो आप यहाँ पे कलर का नेम भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रेड लिखना है तो आप यहाँ पे रेड लिख सकते हैं, तो आपका बॉर्डर जो होगा वो रेड कलर का तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर टैग को लगाया और फिर हमने ये मैसेज लिख दिया है। ये मैसेज आपका तब डिस्प्ले होगा जब आपकी वेब पेजेस में कैनवस बनेगा नहीं। तो ये मैसेज लिखने के बाद हमको यहाँ पे क्या करना है, कैनवस टैग को क्लोज कर देना है। तो ये बेसिकली हमारी क्या है, एक प्रॉपर्टी है कि आपकी जो कैनवस होगा उसका हाइट कितना होगा, विड्थ कितना होगा, कलर उसकी बॉर्डर का कलर कैसा होगा, ये चीज हमने सारा चीज सेट कर दिया कैनवस टैग की मदद से। तो हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग ओपन करते हैं। अब स्क्रिप्ट टैग ओपन कर लेने पर ये जो कैनवस होता है, इस कैनवस को हमको एक वेरिएबल के अंदर इसकी प्रॉपर्टी जो होता है स्टोर करना होता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे वैर, एक वेरिएबल बनाते हैं, वैर लिखते हैं वेरिएबल क्रिएट करने के लिए वैर। इसके बाद यहाँ पे वेरिएबल का नाम एबीसी, जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, इक्वल का सिंबल। और यहाँ पे आपको लिखना होता है स्क्रिप्ट का एक मेथड है जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। और इसके अंदर आईडी के अंदर जो चीज हमने दिया है वैल्यू, वही वैल्यू डबल कोटेशन के अंदर पास करना है। जैसे आप माई कैनवस देंगे तो ये कैनवस की एट्रीब्यूट हमारी इस सी वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगी। मतलब कैनवस आपका, इसका हाइट कितना रहेगा, विड्थ कितना रहेगा, बॉर्डर कैसा रहेगा, ये सारा चीज आपकी प्रॉपर्टी जो होगी वो सी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब इस सी वेरिएबल की मदद से हम लोग क्या करेंगे, 2D कॉन्टेक्स्ट में, ये आपकी जो कैनवस होती है 2D कॉन्टेक्स्ट में होता है, तो 2D कॉन्टेक्स्ट आपको लेना पड़ेगा। तो हम एक और वेरिएबल लेते हैं कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल और यहाँ पर सी डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, इस मेथड को कॉल करते हैं और यहाँ पर 2D पास कर देते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, 2 डायमेंशन के अंदर ये जो कैनवस है वो हमारा ड्रॉ हो जाता है इतना लिखने से। अब हमको इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर हमको ग्रेडियंट तैयार करना है। तो हमको मेथड यूज करना है क्रिएट लीनियर ग्रेडियंट। ये हमारी एक मेथड है जिसमें लीनियर ग्रेडियंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे जीआरडी, ये ग्रेडियंट को इंडिकेट कर रहा है, जीआरडी वेरिएबल हमने एक बना दिया। आप यहाँ पे वेरिएबल का नाम जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जीआरडी दे दिया। अब ये जो कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल है ये लिखना आपको कॉन्टेक्स्ट डॉट, ये मेथड को कॉल करना है क्रिएट लीनियर ग्रेडियंट, ये मेथड आपको लर्न करना है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू असाइन कर देंगे, ये पिक्सल्स हैं।
कि कलर का जो आपका पिक्सल्स होता है ग्रेडियंट के अंदर कितना अधिक रहेगा या कम रहेगा, कितना एरिया में रहेगा, ये चीज़ हम क्या करते हैं यहाँ पर सेट कर लेते हैं सारी वैल्यू, और फिर हम यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने जीआरडी वेरिएबल जो हमने बनाया और यहाँ पर इसके अंदर हमने ग्रेडियंट को सेट किया है एट्रीब्यूट, यहाँ पर इस वेरिएबल को लेना है जीआरडी डॉट एड कलर स्टॉप, ये मेथड हमको यूज करना है कलर भरने के लिए आपकी ग्रेडियंट के अंदर। सपोज दैट ये आपकी ग्रेडियंट है, तो इस ग्रेडियंट के अंदर कलर भरने के लिए आपको एक मेथड का यूज करना है ऐड कलर स्टॉप, ये मेथड। अब हमने यहाँ पे पोजीशन दिया 0 और यहाँ पे दिया एलो, तो ये पोजीशन के अकॉर्डिंग आपका जो होगा वो आपका जो होगा कलर यहाँ पे फिल कर दी जाएगी। तो इस साइड में आपका जो कलर होगा बेसिकली यहाँ पर ये जो कलर होगा आपका आएगा येलो कलर का, क्योंकि हमने कलर यहाँ पे क्या दिया है, येलो दिया है डबल कोटेशन में। तो ये पोजीशन इंडिकेट कर रहा होता है ग्रेडियंट का लेफ्ट राइट में, तो यहाँ पर आपकी पोजीशन को इंडिकेट कर रहा होता है, और ये आपकी कलर जो होता है यहाँ पे फिल होता है। तो फिर हमको क्या करना है, अब इस वाले एरिया में कलर आपको भरना है ग्रेडियंट के, तो फिर से हमको लेना है जीआरडी डॉट, फिर आप मेथड को कॉल करेंगे ऐड कलर स्टॉप, और यहाँ पे पोजीशन 1 बताएंगे आप इस साइड में करने के लिए, यहाँ पे आपने ग्रीन कर दिया, तो यहाँ से आपकी जो होगी ग्रीन का कलर जो होगा यहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों मेथड की मदद से हम लोग यहाँ पर ग्रेडियंट के अंदर कलर भर सकते हैं। आप चाहें यहाँ पे डिफरेंट कलर यहाँ पर राइट कर सकते हैं, येलो, रेड, ब्लू, या जो भी लिखना चाहें आप यहाँ पे कलर को चेंज कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जीआरडी जिसमें आपकी ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है इस वेरिएबल के अंदर, इसकी प्रॉपर्टी है, इसको आपको ctx डॉट फिल स्टाइल जो आपकी एट्रीब्यूट है इसके अंदर पास कर देना होता है, क्योंकि इसी की मदद से हमको यहाँ पर कलर जो होगा कितने एरिया में होगा ड्रॉ करने में ये मदद करता है। तो फिर हमको लिखना है ctx डॉट फिल रेक्ट मेथड को कॉल करते हैं, और यहाँ पे हम वैल्यू सेट कर देते हैं कि कितना एरिया में आपका जो होगा लेफ्ट से, टॉप से, राइट से एंड बॉटम से कितने एरिया के अंदर बीचों बीच में आपका जो होगा ग्रेडियंट बनेगा, ये हम यहाँ पे वैल्यू सेट कर देते हैं। इतना कर देने से आपकी ग्रेडियंट जो होगा वो पूरी तरीके से कंप्लीटली तैयार हो जाएगा आपकी वेब पेजेस के अंदर। उसके बाद आपको स्क्रिप्ट टैग क्लोज कर देना, फिर बॉडी, फिर HTML। अब इस तरीके से इस कोड की मदद से आप वेब पेजेस में बहुत ही आसानी से ग्रेडियंट बना सकते हैं येलो एंड ग्रीन कलर का। अब मैं आपको यहाँ पे रन करा के दिखा रहा हूँ कि ये आपकी जो होगी कोड कंप्लीटली आपकी चल रहा है, और यहाँ पर जो है आंसर ग्रेडियंट जो है वो वेब पेजेस पे आ रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर कोड को रन कराते हैं, कॉपी कर लेते हैं, नोटपैड ओपन करते हैं। कोड को नोटपैड के अंदर टाइप करना होता है, आप इस तरीके से कोड को टाइप कर लेंगे नोटपैड के अंदर। फाइल पर जा करके आपको इसको सेव करना है, कोई भी नाम आप यहाँ पे रख लेंगे, जैसे मान लीजिए हमने सपोज दैट हमने यहाँ पर ग्रेड लिख दिया .html, आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेना है, डेस्कटॉप पर क्लिक करके सेव कर देना है। अभी हम देखते हैं ये हमारा फाइल है डेस्कटॉप पर जो हमने सेव किया है, इसको रन कराना है। सिंपली आप ओपन करेंगे, देखिए ये हमारा जो है ग्रेडियंट, ये कैनवस है जिसमें रेड कलर का बॉर्डर हमने लगा रखा है, और बीच में ये हमारी ग्रेडियंट है जो हमने यहाँ पे तैयार किया है। अब हम यहाँ पर अगर यहाँ से क्या करते हैं, सपोज दैट ये हमारे कलर को हमने क्या किया, यहाँ पे 0 कर दिया, तो अब बेसिकली क्या होगा, आप इसको सेव करके रन कराएंगे तो देखिए ये आपका कंप्लीटली जो होगा ग्रीन कलर का आपका इसमें डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इधर से क्या करते हैं, इसको 0 कर देते हैं, तो कंप्लीटली आपकी येलो कलर का जो होगा वो आपका यहाँ पे डिस्प्ले होगा ग्रेडियंट। लेकिन अगर आप यहाँ पे 20 कर देते हैं तो आपकी जो होगी, सेव करके देखेंगे आप यहाँ पे हाफ आपकी जो ग्रेडियंट होगी इस तरीके से डिस्प्ले होगा। तो इस तरीके से कलर आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ये सारा चीज आप यहाँ पे काम करके देख सकते हैं। क्लियर, देखिए इस तरीके से आप कितना बढ़ाना चाहते हैं, कितना घटाना चाहते हैं, ये आप कलर यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे वैल्यू आप यहाँ पे ग्रेडियंट के अंदर। अब यहाँ पे जो कलर है, जैसे हमने येलो लिखा, आप कलर यहाँ पे बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बदल सकते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ पे ब्लू कर दिया, तो अभी आपका जो होगा ये कलर आपका येलो की जगह ब्लू हो जाएगी। तो इस तरीके से ग्रेडियंट के अंदर डिफरेंट कलर आप भर सकते हैं।
ये जो होती है आपकी बेसिकली पोजीशन को इंडिकेट करता है कि कैनवस के अंदर देखिए हमने 0 कर दिया, अभी देखिए ये आपकी स्लाइड हो गया, यानी कि राइट साइड से हम कैनवस के अंदर जो ग्रेडियंट है उसको स्लाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू को हम 0 कर देंगे। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे 30 कर दिया तो आपकी ग्रेडियंट जो होगी और स्लाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वैल्यू को बदल बदल के अपने अकॉर्डिंग ग्रेडियंट को कैनवस के अंदर सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वेब पेजेस के अंदर ग्रेडियंट को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।